नमस्कार, हम छी बौआकार अपने सब देख रहल छी मिथिला समाचार टीवी। मिथिला परिक्षेत्रक बिहार मधुबनी में गृह मंत्री अमित शाह हरेका हाई स्कूल मैदान में एनडीए प्रत्याशी अशोक यादव के समर्थन में चुनावी सभा केला। गृह मंत्री अमित शाह मां जानकी भूमि के प्रणाम करैत अपन भाषण के आरंभ केलनि। पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के सम्मान करै छी, हुनका सबके सेहो बधाई। मधुबनी में स्थित उच्चैठ भगवती, उगना महादेव, राजा सलहेश और अन्य धार्मिक देवता सबके प्रणाम केलनि। ओ कहलनि जे कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा किसान, गरीब, महिला लेल आवाज उठेलनि। लालू हुनका सम्मान नहि देलनि, मात्र नरेंद्र मोदी पिछड़ा के सम्मान करै छथि। एकटा समय छल जखन लोक लोहिया के सिद्धांत के अस्वीकार करै छलाह, मुदा आइ पिछड़ाक बेटा देशक प्रधानमंत्री छथि। सभी भाइयों बहनों को मैं बताना चाहता हूं, 17 मई को मतलब कल जानकी नवमी है और प्रागट्य स्थली मिथिला में मैं आज आया हूं। सबसे पहले माता जानकी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। भाइयों बहनों, बाबा कपिलेश्वर धाम, उगना मंदिर, उच्चैठ शक्तिपीठ, काली मंदिर और वीर लोरी, राजा शैलेश, दुलारा व्याल, गणिनाथ भगवान, इस सब को मैं प्रणाम करता हूं। और जब यहां आया हूं तब हमारे हुक्मदेव बाबू के, जिनके अनन्य साथी रहे, ये हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर जी ने न केवल बिहार, पूरे देश भर के दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित, अति पिछड़ा माताओं का, गांव के लोगों का, किसानों का आवाज बुलंद करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। मैं आज यहां पर सबसे पहले लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं, नरेंद्र मोदी। और 50-60 के दशक में एक चर्चा चलता था कि लोहिया जी की थ्योरी देश का भला करेगी या नहीं करेगी। मैं आज लोहिया साहब को प्रणाम कर कर कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गौरव दिला है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से एक कांग्रेस वाले लालू जी, जिसको नरोस बच्चे की तरह
संभाल कर रखे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया, समाप्त। और पूरे भारत में एक ही ध्वज, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री का नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देकर गए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे थे कि मत हटाओ, 370 मत हटाओ। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। ये आज इंडिया अलायंस वाले कहते हैं लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं आप सभी को, ये इंडिया अलायंस वालों का कुछ होना नहीं है, मगर मान लो स्वप्न में भी वो जीत जाते हैं। जीतने नहीं है, मोदी जी ही 400 पार कराने वाले हैं, मगर जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं मधुबनी वालों? चलो चलो, आप कंफ्यूज है, मैं पूछता हूं, ममता बनर्जी बन सकती है क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? ये स्टालिन बन सकते हैं क्या? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जब इंडिया अलायंस वालों को पूछा कि तुम आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल बनेंगे। बोली, अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सभी खतरों से बाहर निकाले। कोरोना जैसी महामारी आए तो देश का नेतृत्व करे। मुझे बताओ मधुबनी वालों, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना भाई। ये तेजस्वी कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाओ। राहुल बाबा भी कहते थे। अच्छा है मधुबनी वाले इनका मानते नहीं है, सबने टीका लगा दिया। भाइयों बहनों, जब पूरे देश ने टीका लगाया है देखा, तो राहुल बाबा भी रात को बहन प्रियंका को लेकर टीका लगाकर आ गए। बोली, अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में आप इस प्रकार की राजनीति करते हो। भाइयों बहनों, इस देश को हर संकट से अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकता है। मैं आपको बताता हूं, माताएं बहनें बैठी है, इतने साल से लालू जी आपका आरक्षण रोक कर बैठे थे। ये अशोक को मैं कहता हूं, भैया शायद अंतिम टर्म है,
अगली बार कोई माता बहन के आपकी जगह टिकट मिल जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने संसद और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं, सीता माता की जन्मभूमि है। मैं पूछना चाहता हूं, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी है, लालू जी सालों तक रोकते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और ये लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। मुझे बताओ, राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में न जाएं, ऐसे लोग देश पर शासन कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? मैं आज यहां मिथिला वासियों को सबको कहने आया हूं, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मोदी जी ने यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में मैथिली भाषा को इंट्रोड्यूस करने का काम किया और मधुबनी का बच्चा मैथिली में पढ़कर आईएएस आईपीएस बन सकता है। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। अरे मिथिला वालों मुझे बताओ भाई, ये इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये कोसी नदी ने हमारे मिथिलांचल को 2 हिस्सों में बांटा था। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, बीच में से नदी जाती थी। अटल जी ने पुल बनाकर इसको जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे बनाकर उसको समाप्त कर दिया। मिथिलांचल को एक करने का काम हमने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था। बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम है। ये सीता माता की भूमि है, यहां गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार वालों, ये पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? ये पीएफआई पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और यहां पर लालू यादव की निसरा में चल रहा था। एक दिन रात को मोदी जी ने 100 जगह पर देश में रेड डालकर पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये लोग अफवाह फैला रहे, झूठ बोल रहे कि नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला तो मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। अब इन लोगों में अकल भी नहीं है। भाई झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि पकड़े न जाओ। मुझे बताओ मधुबनी वालों, 10 साल से मोदी जी के पास बहुमत है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? आरक्षण हटाया क्या? जोर से बोलो, हटाया क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को
कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये नरेंद्र मोदी का गारंटी। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक में जीते, तेलंगाना में जीते, 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता है, मगर ये 5% आरक्षण दिए। इसका मतलब होता है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण 5% कम कर दिए। ये डाका डालने का काम लालू जी आपकी साथी कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी और यूपीए वाले 12 लाख